हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस पढ़े थे। उसमें हम डी ट्रांजिशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन का मतलब है कि इसमें एक चार्ज जो है वो का ट्रांसफर होता है, और क्योंकि ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन उसी एटम पे नहीं रहता है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अदर। तो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक एटम से दूसरे एटम पे, और ये बहुत ही इंटेंस बैंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं, और 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स से अबव इनकी जो बैंड्स की फ्रीक्वेंसी आती है वो इस वैल्यू से अबव आती है। और ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में, इनऑर्गेनिक कलर्ड स्पीशीज में हमको ये एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलते हैं चार्ज ट्रांसफर वाले। जैसे हम जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं ईडीटीए ट्रांजिशंस में, या जैसे फेरस थायोसाइनेट है, इन सब ऐसी स्पीशीज में हमको चार्ज ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डी ट्रांजिशन इन द सेंस कि डी ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी एटम में एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाते हैं, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस दो टाइप्स के होते हैं। LMCT, दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड से मेटल पे जाता है। और MLCT ट्रांजिशन, इसमें कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके मेटल आयन से लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल पे जाता है या मेटल से लिगेंड पे जाता है, उसके बेसिस पे ये दो टाइप्स के ट्रांजिशंस होते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं वो LMCT ट्रांजिशन के होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेसेस होते हैं और उनके पास लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से मेटल पे इजीली चले जाते हैं। और MLCT ट्रांजिशंस जो होते हैं वो मोस्टली कार्बोनिल्स में या मेटल्स के नाइट्रोसिल्स में होते हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन तब होता है जब लिगेंड के जो या तो सिग्मा या पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनसे मेटल की एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे ट्रांजिशन होता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल के लिगेंड के जैसे इसमें हमने यहाँ शो कर रखा है, लिगेंड की सिग्मा ऑर्बिटल्स जो है उससे ट्रांजिशन हो रहा है मेटल के EG ऑर्बिटल्स में। EG ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल के होते हैं, तो दिस इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर होता है ये तब होता है जब लिगेंड्स के पास लोन पेयर्स हों और उनकी रिलेटिवली हाई एनर्जी के लोन पेयर्स हों, जैसे कि सल्फर में होता है, सेलेनियम में होता है। तो जो इस ट्रांजिशन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो विजिबल रीजन की होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड मिलते हैं हमको। और इसमें जो लिगेंड्स हैं उनकी तो लोन पेयर की एनर्जी हाई होती है, और मेटल आयंस जो हैं वो लो लाइंग, उनकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो कम एनर्जी लेवल की होती है। तो लिगेंड की एनर्जी ज़्यादा होगी और मेटल की कम होगी, तो इनमें आप इजीली ट्रांजिशन होगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। लिगेंड और मेटल आयन के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बाय लिगेंड। लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल आयन को, तो मेटल आयन जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, so these are the examples of LMCT transitions.
कैडमियम सल्फाइड का एग्जाम्पल है, तो इसमें सल्फाइड आयन लिगेंड है, तो लिगेंड से के जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसफर होता है कैडमियम आयन के 5s ऑर्बिटल्स में। इसी तरह से मैग्नेट आयन है, टेट्राऑक्सी आयन है ये, तो इसमें ऑक्सीजन जो लिगेंड है उसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो लो लाइंग एम्प्टी ई ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं मेटल आयन की। MnCT ट्रांजिशंस में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, तो ये कब होगा, जब लिगेंड्स की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो कम हो, और वो कब होता है जब एरोमेटिक लिगेंड्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर मेटल आयन जो है उसका अगर लो ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है, और अगर लिगेंड्स एरोमेटिक हैं तो उनकी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, तो लो एनर्जी पे ट्रांजिशन हो जाता है, बिकॉज इसकी जो मेटल की ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो हाई हो गई बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीडेशन नंबर, और लिगेंड्स की पाई स्टार की एनर्जी कम हो जाती है, जैसे कि एरोमेटिक लिगेंड्स होते हैं उसमें ऐसा होता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेटल की हो सकती हैं, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लिगेंड की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे ट्रांजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज टेंडेंसी फॉर सेंट्रल मेटल आयन टू रिड्यूस द लिगेंड्स। अब मेटल आयन लिगेंड्स को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इस तरह के ट्रांजिशंस जो होते हैं वो भी यूवी और विजिबल रीजन में होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ MnCT ट्रांजिशंस, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के एग्जाम्पल हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें डाई इमीन लिगेंड्स होते हैं। डाई इमीन में 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, वो डोनर एटम्स हैं। इसके एग्जाम्पल है 2,2- बाइपिरिडीन, इसमें 2 पिरिडीन रिंग्स हैं, दे आर जॉइंड एट सेकेंड कार्बन, इसलिए इसके में को 2,2- बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में बाई पाई लिखते हैं हम। 1,10 phenanthroline is also example of this type of ligand. इसमें भी 2 pyridine rings हैं और एक बेंजीन रिंग भी है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डाई इमीन वाले लिगेंड्स। तो जो मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है वो इस तरह के लिगेंड्स में होता है। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल लें, ट्रेस 2,2 बाइपिरिडिल रुथेनियम 2 कॉम्प्लेक्स, Ru pi pi होल थ्राइस 2+। इस कॉम्प्लेक्स, ये जो मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज ऑरेंज कलर बिकॉज ऑफ इस MlCT ट्रांजिशंस। MlCT बैंड इसमें होता है, इसलिए ये ऑरेंज कलर का होता है। इसी तरह से आयरन का अगर हम ट्रेस बाय पाई कॉम्प्लेक्स लें इसी तरह का, तो वो डार्क रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें MlCT ट्रांजिशन होता है। और तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स हैं उससे ट्रांजिशन कहाँ होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो ये जो आयरन का ट्रेस बाय पाई कॉम्प्लेक्स होता है, इसका ये कॉम्प्लेक्स कलरीमेट्रिक एनालिसिस ऑफ फेरस आयन में हम इसको यूज़ करते हैं, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है उसमें कलरीमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। तो इस तरह के ट्रांजिशंस जो मेटल की डी ऑर्बिटल से और सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, उसको हम MlCT बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो लोअर मेटल आयन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और मेटल आयन की लिगेंड की पाई स्टार की जो ऑर्बिटल्स हैं वो एरोमेटिक, क्योंकि ये जो लिगेंड्स हैं कैसे हैं, एरोमेटिक हैं, तो एरोमेटिक लिगेंड्स की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है पाई स्टार की। तो डी ऑर्बिटल्स जो मेटल आयन की हैं और लिगेंड के जो पाई स्टार हैं उन दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ये ट्रांजिशन इजीली हो पाते हैं एरोमेटिक लिगेंड्स के साथ। तो इस तरह से आज हमने देखा कि
चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल से डी ट्रांजिशन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डी ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन की T2G से EG ऑर्बिटल में जाएंगे, या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो E से T2 में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसी एटम में, उसी एटम की एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाते हैं। लेकिन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस में फ्रॉम वन एटम इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू अनदर एटम। तो वो लिगेंड टू मेटल भी हो सकता है, मेटल टू लिगेंड भी हो सकता है। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इज मोर कॉमन, क्योंकि लिगेंड्स पे लोन पेयर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो मोस्टली लिगेंड्स जो लुईस बेसिस होते हैं उनके पास लोन पेयर होते हैं, तो इजीली लोन पेयर जो है वो मेटल आयन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उनका ट्रांसफर हो जाता है। और MLCT ट्रांजिशन जो है वो कार्बोनिल्स में होंगे, नाइट्रोसिल्स में होंगे, या जो हमने अभी एरोमेटिक लिगेंड्स पढ़े बाइपिरिडिल और फिनाइथ्रोलिन उनमें होंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।